नमस्कार, मैं हूं मनोज पेनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज हम विषय से हटके एक खास बात पर चर्चा करेंगे। भगवान परशुराम ब्राह्मण और भूमियार समाज के अत्यंत पूजनीय, लेकिन आज हम चर्चा परशुराम के एक अलग संदर्भ में कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि भारतीय समाज में वेद शास्त्र और पौराणिक कथाओं में महापुरुषों का जिक्र तो होता है और आज के समय में भी इसका जिक्र होता है, लेकिन संदर्भ बदल गया है, साथ ही कुछ मायने भी बदल गए हैं। तो इस बदले हुए स्वरूप में परशुराम और इनकी देश भर में मनाई गई जयंती और जयंती में शामिल हुई राजनीतिक पार्टी और राजनेताओं की चर्चा करेंगे। अब सवाल है कि इनका राजनीति में उपयोग, चर्चा कब शुरू हुई। जानकार बताते हैं कि भगवान परशुराम का राजनीतिक संदर्भों में अगर जिक्र किया जाए तो राजनीतिक संदर्भ में उपयोग कोई नया दिन नहीं हुआ है, बल्कि धीरे धीरे सामाजिक और सांस्कृतिक और फिर चुनावी राजनीति के साथ जुड़ता चला गया। शुरू में परशुराम मुख्यतः धार्मिक और पौराणिक व्यक्तित्व के तौर पर पूजे जाते थे, लेकिन आधुनिक संदर्भ में इनके साथ वोट बैंक का कनेक्शन भी जुड़ गया। राजनीतिक दल ब्राह्मण और भूमियार समुदाय को लुभाने के लिए इनकी जयंती का आयोजन करते हैं, तो वहीं ब्राह्मण और भूमियार समाज अपनी एकता और एकजुटता और शक्ति प्रदर्शन के लिए भगवान परशुराम की जयंती या फिर इनसे जुड़े हुए अन्य कार्यक्रम करते हैं। तो आज समझिए.com में चर्चा इसी बात को लेकर। अब चर्चा करते हैं परशुराम जयंती की कि परशुराम जयंती को आखिर ब्राह्मण मनाते क्यों हैं। जन्म और वंश का आधार परशुराम जयंती। परशुराम ब्राह्मणों के आराध्य हैं। ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र हैं। ऋषि जमदग्नि का एक ब्राह्मण ऋषि थे। परशुराम सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ शस्त्र उठाने वाले ब्राह्मण थे। शास्त्र और शस्त्र दोनों के संतुलन का प्रतीक अगर किसी को माना जाता है तो वो परशुराम को माना जाता है। ब्राह्मण सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहे, बल्कि जब जब धर्म की रक्षा की बात आई तो ब्राह्मणों ने धर्म की रक्षा के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब ये ब्राह्मणों के आराध्य क्यों हैं? परशुराम ने अत्याचारी क्षत्रियों के खिलाफ युद्ध किया, धर्म और रक्षा अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया। कई ब्राह्मण समुदाय कुल देवता या फिर आराध्य मानते हैं। पूजा व्यापक और पारंपरिक है, किसी एक समूह तक सीमित नहीं है। ब्राह्मणों के अनुसार परशुराम ब्राह्मण परंपरा के अवतार माने जाते हैं और ब्राह्मण परंपरा के अवतार के तौर पर दुनिया भर के ब्राह्मण परशुराम को पूजते हैं और देव तुल्य भी मानते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण आराध्य इसलिए हैं। अब तीन जो दावे हैं, ब्राह्मणों के तीन दावे हैं, उन दावों पर यह ब्राह्मणों का दावा टिका है। ब्राह्मण वंश में जन्म और ऋषि पुत्र होने के कारण धर्म और महाशक्ति के प्रतीक के तौर पर संपूर्ण ब्राह्मण समाज आराध्य के तौर पर परशुराम को मानता है, पूजा भी करता है और उनकी जयंती भी मनाता है। इसलिए जो तीन बातें हैं, उन तीन बातों के आधार पर जो इनका दावा टिका है। अब कुछ जरूरी बातें हैं परशुराम को लेकर, वो मैं आपको बताता हूं। भगवान परशुराम जन्म से भृगवंशी ब्राह्मण है, ऋषि भी माना जाता है। ऋषि जमदग्नि के पुत्र हैं और कर्म और स्वभाव से वो क्षत्रिय योद्धा माने जाते हैं। ब्राह्मणों में रक्षक, भार्गव, भृगु के वंशज हैं। विशेष रूप से चित्तपावना ब्राह्मण के पूर्वज यानी कि पुरुष अन्याय करने वाले क्षत्रियों का उन्होंने संहार किया है और ब्राह्मणों के अधिकारों की उन्होंने रक्षा की है। सबसे बड़ी बात है कि पिता के हत्यारों के प्रतिशोध में उन्होंने फरसा उठाया, जिससे उन्हें ब्रह्म क्षत्रिय के तौर पर भी माना गया। ये हमेशा शास्त्रों में एक ऐसे ब्राह्मणों के तौर पर माने जाते हैं जिन्होंने क्षत्रिय के तौर पर अपने कर्म को चुना। ब्राह्मण समाज के हमेशा वो रक्षक रहे हैं। समुद्र से भूमि जैसे कोंकण और केरल से निकालकर वहां ब्राह्मणों को बसाया, उन्हें वेद और युद्ध की कला दी।
एक समय उन्होंने केवल ब्राह्मणों को ही अपनी युद्ध विद्या सिखाने की प्रतिज्ञा ली। ब्राह्मण परशुराम ब्राह्मणों के लिए शक्ति और ज्ञान के आदर्श के तौर पर भी प्रतीक रहे हैं। शस्त्र और शास्त्र के संतुलन में अगर धर्म की स्थापना किसी ने की है तो वो परशुराम ने की है, और इसलिए उन्हें शस्त्र और शास्त्र का संतुलन माना जाता है, धर्म के तौर पर वो संतुलन माना जाता है। अब इस पूरे मामलों पर एक समाज है भूमिहार ब्राह्मण समाज, उनका क्या कहना है? असल में भगवान परशुराम और भूमिहार ब्राह्मण समाज का संबंध गहरा है। अपना कुलगुरु आदिपुरुष और आराध्य देव इन्हें मानते हैं। परशुराम ने पहले दुष्ट राजाओं का नाश किया, बाद में भूमि और शासन व्यवस्था संभालने के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया। कालांतर में ये भूमिहार कहलाए गए। भूमिहार खुद को भगवान परशुराम का वंशज या फिर उनके स्थापित वंश का हिस्सा मानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भूमिहार ब्राह्मण ने सेना के रूप में सहयोग किया और अत्याचार के विरुद्ध युद्ध के समय ब्राह्मण युवाओं ने तन मन धन से सहयोग भी दिया। जब जब धर्म पर अत्याचार हुआ तो ब्राह्मण हमेशा निकल कर आए, उसमें भूमिहार ब्राह्मणों का भी जिक्र आता है। अब भूमिहार ब्राह्मणों की परंपरा क्या रही है? भूमिहारों में आखिर परंपरा ये आई कहां से? परशुराम ने ब्राह्मणों को दान लेने से मना किया। इससे अयाचक परंपरा यानी कि खेती और रक्षा अपनाने को कहा, जिसमें भूमिहार अयाचक ब्राह्मण वर्ग बना। मान्यता यह भी है कि परशुराम ने भूमिहारों को 3 कामों की कसम दिलाई थी: अयाचना यानी कि दान नहीं लेना, शस्त्र और भूमि रक्षा यानी कि दान करना, और ब्राह्मणत्व की रक्षा करना। ये 3 बातें बताई गई और उन बातों का भूमिहारों ने अक्षरशः पालन किया। इसलिए वो हमेशा जो धर्म के कर्म थे उनसे हटकर भूमिहार ब्राह्मण कहलाए। अब पूरी दुनिया में या कहें कि देश में परशुराम की जयंती मनाई जाती है और परशुराम के जरिए परशुराम की पूजा भी की जाती है, उन्हें याद भी किया जाया। संक्षेप में अगर कहें तो परशुराम भूमिहारों के लिए केवल एक पौराणिक पात्र नहीं है, बल्कि उनके वीर योद्धा, पूर्वज और गौरवशाली इतिहास के प्रतीक हैं। इसलिए समझिए.com में आपको मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर परशुराम होने का मतलब क्या है। शास्त्रों में अलग अलग प्रतीक हैं, उनमें परशुराम भी एक प्रतीक है, लेकिन मान्यता कैसे मिली, किस रूप में मान्यता मिली, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि प्राचीन और मध्यकाल में धार्मिक और पौराणिक व्यक्तित्व के तौर पर इनकी पूजा की। इनका जो संबंध है खासकर ब्राह्मण समुदाय और क्षत्रिय संघर्ष की कथाओं से जोड़ा गया है। इस दौर में राजनीतिक उपयोग लगभग नहीं था। 19वीं 20वीं सदी में सामाजिक पहचान का उभार उपनिवेशिक काल में जब जातीय पहचान और संगठन मजबूत हुए, तब परशुराम को ब्राह्मण अस्मिता के प्रतीक के तौर पर देखा जाने लगा। जातीय संगठनों ने उन्हें गौरव का प्रतीक माना गया, गौरव के प्रतीक की तरह उन्हें प्रस्तुत किया गया और उसी तौर पर फिर उन्हें समाज और देश मानने भी लगा। ये इनकी मान्यता थी। उसी के अनुसार तमाम तरह की बातों के बीच इनका राजनीतिकरण भी हुआ। समाज में शायद ही ऐसा कोई व्यक्तित्व हो, ऐसा कोई भगवान हो, ऐसा कोई महापुरुष हो जिनका राजनीतिकरण नहीं हुआ है। तो संगठित राजनीतिक संदर्भ में इनका इस्तेमाल कब से हुआ? 1980 के दौर में मैं आपको लिए चलता हूं। 1980 से 2000 में यह शुरू हुआ। इस दौर में भारत में पहचान आधारित राजनीति तेज हुई। विभिन्न राजनीतिक दल और संगठनों ने विशेष जाति समूह को साधने की कोशिश की। इसके लिए धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल शुरू हुआ, राजनीति में इस्तेमाल शुरू हुआ। परशुराम जयंती जैसे आयोजनों का सार्वजनिक और बड़े स्तर पर मनाया जाने लगा। 2000 के बाद चुनावी राजनीति में स्पष्ट तौर पर 2000 के बाद चुनावी राजनीति में स्पष्ट उपयोग देखा गया और उत्तर भारत, खासकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में इनका भरपूर उपयोग होने लगा। परशुराम को लेकर राजनीतिक बयान, मूर्ति स्थापना, स्मारक बनाना, इनसे जुड़ी हुई घोषणाएं करना, अलग अलग दलों ने ब्राह्मण वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए प्रयास किए, लेकिन सिर्फ राजनीतिक तौर पर यह प्रयास हुए। एक समुदाय विशेष को एकत्रित करने के लिए इनके प्रयास हुए। चुनावी सभाओं में इनका इस्तेमाल हुआ, लेकिन क्या मन से इनका इस्तेमाल हुआ? सन 2000 के बाद हुआ क्या?
सभी राजनीतिक दलों ने अलग अलग समय पर ब्राह्मण वोटों की चिंता की, समुदाय को साधने के लिए परशुराम को प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया। कई राज्यों में ब्राह्मण संगठन परशुराम को लेकर आंदोलन या फिर कार्यक्रम करते रहे। ब्राह्मणों को भी समुदाय को एकजुट करने की पड़ी, और क्योंकि देश भर में जातिगत राजनीति जोर पकड़ चुकी थी उस वक्त भी और अब भी, भगवान परशुराम का राजनीतिकरण अचानक नहीं हुआ है। एक सांस्कृतिक पहचान के तौर पर उनकी पहचान थी, लेकिन फिर सामाजिक प्रतीक और फिर चुनावी टूल का क्रम धीरे धीरे विकसित हुआ। और ये सिर्फ ब्राह्मण में ही नहीं, हर जाति में ये टूल विकसित हुआ। हर जाति के जितने भी महापुरुष थे उनकी जयंती मनाने का दौर शुरू हुआ, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें, उनसे जुड़े हुए स्मारक बनाने का दौर शुरू हुआ। और जब ब्राह्मण समुदाय ने देखा तो फिर वहाँ से ये प्रतीकों के तौर पर पहचान जुड़ी, और ये पहचान धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और इस बार भी आपने देखा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है, क्योंकि क्या ये सिर्फ समुदाय विशेष के हैं? परशुराम क्या असल में एक समुदाय विशेष के हैं? इसको लेकर कोई सटीक आंकड़ा तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन ब्राह्मण भूमियार दोनों ने गौरव शक्ति के तौर पर इन्हें अपनाया। पहले ज्यादा सामाजिक संगठनात्मक उपयोग हुआ, सीधे चुनावी राजनीति में इनकी चर्चा हुई। भूमियार समुदाय ने खासकर बिहार, पूर्वी यूपी में आक्रामक तरीके से इनकी जयंती को मनाया। इनसे जुड़े हुए संगठन बनाए गए, सभाएं आयोजित की गई, गौरव अभियानों में प्रतीक के तौर पर इन्हें अपनाया गया। ब्राह्मण समूह में